ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ओओजेनेसिस की। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसको किसके अनुसार पढ़ा जाता है? अंडाणु जनन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे? डेफिनेशन देंगे। क्या, कैसे? वन फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे कि जो ओओजेनेसिस प्रोसेस होती है, ओओजेनेसिस एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, किस चीज के लिए? फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओवम फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से? फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब ये सेल क्या होती हैं, कहाँ से डिराइव होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या समझना है कि हमने क्या बताया कि जो ओओजेनेसिस प्रोसेस होती है ना, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओवम। ठीक है, ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाती है आपको पता होना चाहिए। कब से स्टार्ट हो जाती है? जब फीमेल फीटस अपनी मदर के यूट्रस में होता है, तब से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी टाइम पे स्टार्ट होती है, हमने देखा है। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो जन्म के पहले और दूसरा जन्म के बाद, मतलब बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक है ना, यह कहना चाहिए कि अप टू प्यूबर्टी। ओके, अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती हैं, कहाँ से डिराइव होती हैं, इनके बारे में पता कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम अपीयर कब होती हैं? जैसा कि इनका नाम ही है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, है ना। मतलब ये कुछ जनरेशन, मतलब कुछ चीज़ें उत्पन्न करने में हेल्प करती होंगी। किसमें? गैमेटोजेनेसिस में। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ओके, ये कहाँ से डिराइव होती हैं? फर्स्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? PGC आर डिराइव फ्रॉम एपीब्लास्ट। बट प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या था, क्या बता सकते हो आप इसके लिए? जो नेक्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बेटा, इन दोनों आंसर्स को आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से डिराइव हो रही हैं? एपीब्लास्ट से। बट प्रीवियस कॉन्सेप्ट PGC आर डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये कब अपीयर होती हैं? अराउंड 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। कहाँ पर? वॉल ऑफ यॉर्क सैक, अराउंड 4th वीक। ठीक है ना। इनमें क्या होगा? माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। क्या होगा बेटा? माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन बाय माइटोसिस। ठीक है ना, बाय माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इनमें, और ये क्या फॉर्म करेंगी? ओओगोनिया। तो चलिए उसी स्टेप को अपन एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद अपन स्ट्रक्चर से समझेंगे। ठीक है, तो ये हैं क्या? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये PGC। इनमें क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, इनमें क्या हुआ? इन सेल्स में, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के बाद ये दिखा दो आप, M दिखा रहा हूँ, जो किसके लिए है? ये माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद ये एक स्पेशल टाइप सेल्स फॉर्म करती हैं, जिनको हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? ओओगोनिया। क्या नाम देते हैं अपन इसको? ओओगोनिया। और ये इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे? सेम होंगे। जैसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं तो इनमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46। 1n मैटरनल, 1n पैटर्नल। ठीक, तो कितने हुए? 46। और DNA अमाउंट कितना होगा? 2n DNA अमाउंट। ओओगोनिया में सेम एज इट इज़ प्राइमोर्डियल जर्म सेल के। ठीक है, तो इनमें भी DNA अमाउंट 2n ही होगा और क्रोमोसोम्स 46 होंगे। अब ये सेल कहाँ जाएंगी? इनमें भी क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। लगातार माइटोसिस डिवीजन हुआ, और ये जो सेल हैं ओओगोनिया, बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है ना,
ये कब की बात कर रहे हैं बेटा? प्री नेटल, मतलब जन्म के पहले की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओओगोनिया में क्या हुआ? माइटोसिस। और माइटोसिस का रिजल्ट क्या होगा? ध्यान देना है बेटा यहाँ पर। माइटोसिस का रिजल्ट होगा, क्या फॉर्म होंगे? प्राइमरी ओओसाइट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे ओओगोनिया माइटोसिस रिएक्शन, है ना, ये सेल डिवीजन में भाग तो लेते हैं, है ना, लेकिन इनमें से कुछ ही सेल सर्वाइव कर पाते हैं या आगे डिवीजन में जा पाते हैं। बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं? डिजेनरेट हो जाती हैं। और जो सेल आगे सर्वाइव कर जाती हैं वो सेल थोड़ा सा कैसी हो जाती हैं? एनलार्ज। कैसी हो जाएंगी? एनलार्ज। और उन एनलार्ज सेल को हम क्या बोलते हैं? क्या नाम दे देंगे? प्राइमरी ओओसाइट। तो ये बन गई प्राइमरी ओओसाइट, ठीक है। अभी ये जन्म के पहले की ही बात है, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी ओओसाइट ये नेक्स्ट डिवीजन में जाएंगी या नेक्स्ट सेल डिवीजन में प्लान कर रही हैं, ठीक है ना। ये जो लार्ज सेल हैं आगे के डिवीजन में जाएंगी, मींस मियोसिस में एंटर होने के लिए, मतलब इन सेल के बनने के पहले तक ही क्या हो रहा था? माइटोसिस। लेकिन अब माइटोसिस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और ये सेल क्या कर रही हैं? प्लान कर रही हैं मियोसिस 1 में एंटर करने के लिए। ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा अभी बता रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है ना। अब ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर तो करती हैं लेकिन अपना मियोसिस फर्स्ट ये पूरा नहीं कर पाती हैं, और जब पूरा नहीं कर पाती हैं तो ये अरेस्ट हो जाती हैं सेल। कहाँ पर? अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट में एंटर की, मियोसिस डिवीजन में ही अरेस्ट हो जाती हैं। प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में ये क्या हो जाती हैं? सेल अरेस्ट हो जाती हैं। और इन सेल्स का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो कैसा होता है वो बता दीजिए आप। यहाँ पर होंगे 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। एंटर होने के पहले प्राइमरी ओओसाइट मियोसिस फर्स्ट में एंटर होने के पहले ही इनमें क्या होगा? इनके डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो रिजल्ट मिला, जो सेल क्या हो गई? अरेस्ट हो गई डिप्लोटीन स्टेज में, उसका जो डीएनए अमाउंट होगा वो कैसा होगा? 4n डीएनए अमाउंट। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। प्लीज़, ये सेल क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। अब यहाँ इन सेल्स में क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। तो दिखा दो उसी चीज़ को। तो इन सेल्स में हुआ क्या? मियोसिस फर्स्ट। और ये सेल क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, जो प्राइमरी ओओसाइट हैं ये अरेस्ट तो हो गई, और कब तक अरेस्ट रहेंगी? अब ये अप टू प्यूबर्टी, ठीक है ना। और आगे चल करके जब इनका मियोसिस पूरा होगा, जब आगे चल करके इनका मियोसिस पूरा होगा प्राइमरी ओओसाइट का, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? ध्यान दो, 2 टाइप की सेल बनेंगी। एक तो बनेगी क्या? सेकेंडरी ओओसाइट, सेकेंडरी ओओसाइट। और दूसरी सेल क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आगे डिवीजन करके डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। हमको यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें जो डीएनए अमाउंट होगा वो कैसा होगा? क्रोमोसोम्स कितने होंगे? तो ये आगे देख लो आप, इसमें कैसे होंगे? 22x, ठीक है, और 22 + x। और डीएनए अमाउंट कैसा होगा? 2n डीएनए अमाउंट होगा। ये लार्ज साइटोप्लाज्म इसमें होगा और इसमें स्मॉल साइटोप्लाज्म सेल आगे चल करके डिसअपीयर हो जाएंगे और आगे इनका डिवीजन होगा। ये सेकेंडरी ओओसाइट एंटर करेगी कहाँ पर? इनका मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया, ठीक है ना, अप टू प्यूबर्टी। ध्यान दो यहाँ पर बेटा कि ये जो सेल हैं ये क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। मैं अभी डायग्राम के अनुसार भी आपको दिखाऊंगा, बस आप समझ जाओ। तो ये जो प्रोसेस थी ये कब तक की थी? प्री नेटल, मीन्स जन्म के पहले, बिफोर बर्थ। अब क्या हो रही है प्रोसेस? अप टू प्यूबर्टी, है ना, आफ्टर बर्थ प्रोसेस चला रहे हैं अपन। इन सेल्स में अब क्या होगा? सेकेंडरी ओओसाइट में जैसे ही ये सेल आगे आएंगी तो ओवुलेशन होगा ना, और मैच्योर सेकेंडरी ओओसाइट का ओवुलेशन हुआ, और ओवुलेशन के कुछ ही समय पहले ये एंटर कर जाएंगे किसमें?
मियोसिस 2 में, और वो सॉरी हाँ मियोसिस 2 में। तो यहाँ पर मियोसिस 2 जो होगा, ध्यान दो यहाँ पर प्लीज़, ये हुआ मियोसिस 2। ओव्यूलेशन के कुछ समय पहले ही ये अगेन अरेस्ट हो जाती हैं, किसमें, मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, ये दो बार अरेस्ट देख रहे हैं अपन, तो ये एक बार फिर से ये सेल अरेस्ट हो गई। ठीक है, मियोसिस 2 में एंटर की और मेटाफेज स्टेज में क्या हो गई, अरेस्ट हो गई और ओवुलेट हो गई। ठीक है, ओवुलेशन कंफर्म हो गया। अब होगा क्या कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ इन सेल्स का, किनका, सेकेंडरी ओओसाइट का, तो ये मेच्योर फर्टिलाइज ओवा बनाएंगे और सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन अगर इनका क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये सेकेंडरी ओओसाइट ही मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर चले जाते हैं। मीन्स ये डिसअपीयर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंसेस रुक जाते हैं। ठीक है, तो इनका फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका रिजल्ट होगा फर्टिलाइज मेच्योर फर्टिलाइज ओवम बनेगा, फर्टिलाइज्ड ओवम फॉर्म होगा, और दूसरी सेल क्या फॉर्म होगी, इन्हीं सेल का दूसरी सेल फॉर्म होगी सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये सेकेंड पोलर बॉडी, तो ये हमने देख लिया। ये ओवम फॉर्मेशन कहाँ से हुआ भाई, ये हमें पता है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये ओवा फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को अब अपन कहाँ पर देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन बिफोर बर्थ। तो फीमेल फीटस का अपन ओवरी का एक कट सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और उसको समझते हैं कि उसमें कौन कौन से रिएक्शन कब कब हुए और क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक ओवरी बना लेते हैं अपन, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक, इस पार्ट में ये कहना चाहिए क्या है, फीमेल फीटस की ओवरी में हम वो सारे मैकेनिज्म देखने वाले हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल से ओगोनिया, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट और प्राइमोडियल फॉलिकल डेवलपमेंट होने तक की प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्ट्रक्चर हमने क्या बताया है, ये क्या है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है ना, ध्यान देना बेटा प्लीज़, ये सेल क्या है, प्राइमोडियल जर्म सेल। बिफोर थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ द पीजीसी या प्राइमोडियल जर्म सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म ओओगोनिया, जो हमने अभी यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर, इसको बता दो आप। ये है प्राइमोडियल जर्म सेल, ये पीजीसी। और इनमें जो कौन कौन से स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, और इसका जो डीएनए अमाउंट होगा वो कैसा होगा, 2n। यही हमने बात की है अभी, क्लियर ना। इनमें क्या होगा, माइटोसिस, प्राइमोडियल जर्म सेल्स में क्या हो रहा है, माइटोसिस। चलो माइटोसिस दिखा देते हैं भाई, और माइटोसिस के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए, ये नहीं है रिजल्ट, है ना, रिजल्ट अब दिखा रहा हूँ, उसके अंदर होगा। ये सेल्स बनी है ना, इनमें क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन। तो ये हो गया माइटोसिस, और ये बाहर की तरफ से कौन सी सेल, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, जो कहाँ से आती हैं, एपिथेलिया ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो ये कैसी सेल होंगी, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या बना,
ग्रुप ऑफ सेल्स, इन सेल्स में क्या हुआ, माइटोसिस, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस हुआ और उस माइटोसिस का रिजल्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये कहलाया ओओगोनिया फॉर्म हुआ। अब इसमें जो डीएनए अमाउंट, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप होगा वो कैसा होगा, सेम कैसा होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के जैसे, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स और 2n अमाउंट ऑफ डीएनए। ओके, अब इन सेल्स में क्या होगा भाई, इन सेल्स में अगेन माइटोसिस होता है, ठीक है ना, ध्यान देना बेटा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। अब इनमें क्या होगा, अगेन माइटोसिस, ठीक है, और जब इनमें माइटोसिस होता है तो बहुत सारे ओओगोनिया माइटोसिस में भाग लेते हैं, लेकिन जब उसमें माइटोसिस के लिए सारे सेल्स जाते हैं, बहुत सारे सेल्स, ठीक है ना, उनमें से बहुत सारे सेल क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन कोई एक सेल है ना, कोई एक नहीं, मीन्स इनमें से बहुत सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। एनलार्ज होने के बाद देखो यहाँ पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये वो सेल क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, ठीक। इनमें से कुछ सेल डीजेनरेट हो जाएंगे और कुछ ही सेल क्या होंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। क्या हुआ इनमें, माइटोसिस हुआ, सॉरी, ये देखो पहले फ्लैट सेल बना देते हैं उसके बाद। ये सेल्स इसको कवर करके रखती हैं, इसकी चारों तरफ पाई जाती हैं, किसके चारों तरफ, इस सेल के जो ये एनलार्ज हुई, और ये एनलार्ज सेल को मीन्स ओओगोनिया में जो माइटोसिस का रिजल्ट हुआ वो ये है, तो इसमें भी माइटोसिस हुआ, ठीक है, और माइटोसिस का रिजल्ट क्या कहलाया, प्राइमरी ओओसाइट। तो ये जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसका साइज़ बड़ा हुआ है उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, प्राइमरी ओओसाइट। तो ये बन गया अपना प्राइमरी ओओसाइट। अब इनमें जो जेनेटिक मेकअप होगा वो कैसा होगा, इनमें भी ओओगोनिया के जैसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है, सेम, दो सेल्स फॉर्म होते हैं और उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी सेम ही इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो सेल हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, एंटर करने के लिए तैयार हैं, मतलब इन सेल्स में अब माइटोसिस स्टॉप हो चुका है, इन सेल्स में माइटोसिस स्टॉप हो चुका है और ये सेल प्री प्लान्ड हो चुकी हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, नेक्स्ट सेल डिवीज़न में जाने के लिए। जैसे ही ये जाने के लिए तैयार होती हैं, इनमें अब क्या होगा, इनका डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेट हो जाएगा और ये सेल एंटर कर जाएंगी नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट सेल डिवीज़न में। उसका नाम क्या है भाई, उस सेल डिवीज़न का देख लेते हैं अपन, यहाँ पर पहले सेल बना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये है वो सेल जिसको हमने क्या बोला है, प्राइमरी ओओसाइट, ये, ठीक है, और इसके ऊपर फॉलिकुलर सेल्स की लेयर, ये, ठीक है, ये एंटर कहाँ पर कर गई, मियोसिस फर्स्ट में। तो यहाँ पर होगा क्या, मियोसिस फर्स्ट, ठीक। लेकिन ये सेल जन्म के पहले अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं कर पाती हैं, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती हैं। इन सेल्स में क्या स्टार्ट हुआ, मियोसिस में जाने के पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो कैसा होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पर प्लीज़। और ये सेल कहलाएगी क्या, ये स्टेज इस सेल की क्या कहलाएगी, ये क्या फॉर्म हुआ, फॉलिकुलर सेल्स की क्या है, सराउंडेड कवरिंग है प्लस ओओसाइट, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल।
और ये जो प्राइमरी oocyte है एंटर कर गया मियोसिस फर्स्ट में, और इस स्टेज में जा कर के मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में ये सेल जा कर के क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, तो डिप्रेस हो जाएगी ये थोड़ा सा, है ना। तो ये दिखा दीजिए पहले, यहाँ पर ये सेल क्या हो गई, अरेस्ट हो गई डिप्लोटीन स्टेज में, और अपना ये मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं कर पाती। ध्यान देना बेटा, क्या फॉर्म हुआ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, ओओगोनिया, देखो पीजीसी से ओओगोनिया, ओओगोनिया से प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte से क्या फॉर्म हो गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल विथ प्राइमरी oocyte, मीन्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमने ये देखा हुआ है, क्रोमोसोम्स नंबर 46, कितने हैं, 46 क्रोमोसोम, बट डीएनए अमाउंट 4n डीएनए अमाउंट, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल पॉइंट है, ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये किस स्टेज में हैं, अरेस्टेड हैं, ठीक है ना, अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज, कहाँ पर, डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज, इस स्टेज में ये सेल अरेस्ट हो गई, और ये कब तक अरेस्ट रहेंगी, अप टू प्यूबर्टी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इनमें क्या हुआ, माइटोसिस, और इनमें माइटोसिस का रिजल्ट क्या बना, ओओगोनिया। बहुत सारे ओओगोनिया फॉर्म होते हैं, इनमें से ओओगोनिया आगे क्या करेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस में जैसे ये एंटर करते हैं तो इनमें से बहुत सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और कुछ सेल एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और ये एनलार्ज सेल को ही हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी oocyte, और इनको एक लेयर देखो कवर करके रखी है, जो कहाँ से मिलती है, स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी, स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और इन्हीं को हम नाम देते हैं फॉलिकुलर सेल, ठीक है। और ये आगे चल करके ये सेल प्राइमरी oocyte किस में एंटर की, मियोसिस फर्स्ट में, पर मियोसिस फर्स्ट में एंट्री के पहले ही इसका डीएनए जो होगा वो क्या कर जाता है, रेप्लिकेट, सेल्फ ही रेप्लिकेट कर जाता है, और जो उसका रिजल्ट क्या है, आपका आंसर होना चाहिए 4n डीएनए अमाउंट मिलेगा, क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टेज में। ये प्राइमरी oocyte आगे मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं करता है, और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में आकर क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। और इतना ही आपको बताना है, कहाँ पर बताना है बेटा, जन्म के पहले, मीन्स बिफोर बर्थ, प्री नेटल लाइफ में ये होता है, फीटल फीमेल की ओवरी में ये मैकेनिज्म होती हैं, और हमें क्या मिले, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इनकी संख्या कितनी होती है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर बर्थ कितनी होगी इनकी संख्या, 2 मिलियन ईच ओवरी, लेकिन प्यूबर्टी तक जाते जाते ये बहुत सारे डिजेनरेट हो जाती हैं, और इनकी संख्या कितनी बचती है, सिर्फ 40,000, और 40,000 में भी ये सेल्स मैचुरेशन के लिए जाएंगी, और बहुत सारी सेल्स क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है या डिजेनरेट हो जाती हैं। उनमें भी ओवुलेशन के लिए कितनी सेल्स ही रह पाती हैं या तैयार हो पाती हैं, ओनली 450 से 450 से 500, मतलब 450 to 500 सेल ही ओवुलेट हो पाती हैं पूरी लाइफ में, ठीक है। तो वो स्टेज अपन देखेंगे अभी मेंसेस टाइम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो देख लिया हमने क्या, बिफोर बर्थ मतलब प्री नेटल लाइफ में, ठीक है। अब देखेंगे अपन अप टू प्यूबर्टी। ओके, एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ बेटा, इसको आप समझने की कोशिश करना। ये है क्या, ओवरी। हम जब हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी पढ़ेंगे तब भी आपको ये डायग्राम काम आएगा, ठीक है। तो यहीं पर आप समझ लो एक बार में ही, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या बताना होता है, ठीक है। ये है क्या, ओवरी, ठीक है। हमें अभी क्या मिले, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये अरेस्ट हो गए इस स्टेज में आकर के, ठीक है। यही सेल्स ही अब आगे प्यूबर्टी में कितने हमने बताया, यहाँ पर देखो, पहले तो सेल देख लो। ये सेल है प्राइमरी oocyte, और साथ में इसके कौन सी सेल लगी हुई, वो कौन से सराउंडेड सेल्स पाई जाती हैं, फ्लैट एपिथेलियल सेल या फ्लैट फॉलिकुलर सेल। और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल्स ये इसको कवर करके रखती हैं, ये, ठीक है।
देखो बेटा 1 बाय 1 अगर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और ये अरेस्टेड है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अप टू प्यूबर्टी इनकी संख्या कितनी होगी, आपका आंसर होना चाहिए 40,000, ओनली 40,000। और ये सेल कहाँ की ओर जा रहे हैं, मैचुरेशन के लिए सेल्स जाएंगे, ठीक है ना। पर मंथ 5 to 50, ठीक है ना। कितनी, 5 से 50 सेल मैचुरेशन में भाग लेंगी पर मंथ, लेकिन उनमें से कोई एक सेल ही क्या हो पाएगी, मैच्योर हो पाएगी और अपना साइज़ बढ़ाएगी, ठीक है ना। इनका साइज़ बढ़ेगा। ओके, देखेंगे तो कितनी सेल भाग लेती हैं ओवुलेशन की रफ्तार में, ठीक है ना। ओवुलेशन की रफ्तार में कहना चाहिए कंपटीशन में भाग लेती हैं बहुत सारी सेल, लेकिन उनमें से कोई एक सेल ही रिलीज हो पाती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इस टाइम पर इनकी कितनी है संख्या, 40,000, ठीक है ना बेटा, कितनी है, 40,000। ओके, अब इनके बारे में अपन समझते हैं। यहाँ पर आओ आप, ये क्या है, ब्लू कलर में प्राइमरी ओवोसाइट, और इसको फ्लैटेंड सेल्स क्या करके कवर करके रखती हैं, इसके चारों तरफ पाई जा रही हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो कहाँ अरेस्ट है, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है ना। उसके बाद ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, ध्यान देना बेटा, ये क्या है, बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट एट प्यूबर्टी, ठीक है। और ये हमें मिलेंगे कहाँ, ध्यान रखने की बात ये है कि ये हमें मिलेंगे डीपर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, मीन्स ये वाला पार्ट है, ये डीपर पार्ट है कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, इसके मिडल में ये क्या मिलेगा अपन को, मेड्यूला। तो ये रहा कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी और ये रहा मेडुला ऑफ द ओवरी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और कितनी सेल इस डेवलपमेंट की कंपटीशन में जाएंगी, 5 से 50, ठीक है, मैचुरेशन फेज में एंटर कर रही हैं, ठीक है। तो ये है वो सेल, दिखा दो आप यहाँ पर, ये है प्राइमरी ओओसाइट। और ये सेल जो फ्लैटेंड एपिथेलिया, ध्यान दो बेटा यहाँ पर, प्लीज़ 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 यहाँ पर फोकस करो। ये जो एपिथेलिया हैं इसके बाहर की तरफ से ये स्ट्रोमा सेल ऑफ द ओवरी या स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी इनको कवर करती हैं, ये चारों साइड प्रेजेंट होती हैं, ध्यान देना। और ये फ्लैट सेल अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्यूबॉइडल सेल में। तो ये हैं वो क्यूबॉइडल सेल ऑफ द ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये फ्लैटेंड एपिथेलिया किस में कन्वर्ट हो गई, क्यूबॉइडल सेल में, ठीक है। और इनको चारों तरफ से कौन कवर करके रख रहा है, ये देखो आपको ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाया क्या, ग्रोइंग फॉलिकल। क्या कहलाया, ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। आगे ये क्यूबॉइडल सेल डिवाइड होकर के मल्टी लेयर फॉर्म करेंगे, देखते हैं अभी अपन, ठीक है ना। तो अभी पहले तो इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ग्रोइंग फॉलिकल, ये क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और ये क्या है, ग्रोइंग फॉलिकल। और इस ग्रोइंग फॉलिकल में क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। आउटर पार्ट में सब आउटर पार्ट से चलते हैं, ठीक है ना। ये ब्लू कलर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू में स्ट्रोमा या कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, पहला। दूसरा आपको क्या मिला, क्यूबॉइडल लेयर ऑफ द सेल्स या क्यूबॉइडल, ये फ्लैट एपिथेलिया थी, अब ये क्या हो गया, क्यूबॉइडल, इनका आकार चेंज हो गया। और अंदर की तरफ क्या मिला, प्राइमरी ओओसाइट, ठीक है। तो इस फॉलिकल को हमने नाम दिया क्या, ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। तो ये पहली स्टेप हमने देख ली। और इस स्टेप में कितनी सेल गई, 5 से 50, कितनी गई, 5 to 50। मैचुरेशन, आगे इनका मैचुरेशन हो रहा है ना, और ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है, मीन्स ओवुलेशन के लिए तैयार हो रही हैं।
आगे चल रहे हैं अपन। अब ये जो क्यूबॉइडल सेल हैं ये क्या फॉर्म कर देंगे, मल्टी लेयर। तो स्ट्रक्चर देख लो आप, सबसे पहला पॉइंट तो आपका आंसर होना चाहिए, ये रहा आपका प्राइमरी ओओसाइट, प्राइमरी ओओसाइट, ठीक है। दूसरा पार्ट इसी में आपको क्या बताना है, ये क्यूबॉइडल सेल क्या करेंगी, अब मल्टी लेयर फॉर्म करेंगी। ये हैं वो सेल, देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। और इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेगा भाई, ये अब ये कुछ एनलार्ज होना है ना, थिक होना स्टार्ट हो गया है ये सेल, आउटर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया, पूरा स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल। चलिए इसका नाम दे देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। या इसी को और क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा, प्लीज़ यहाँ पर फोकस करो आप। आउटर कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट, तो ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे, तो पहला क्या मिला है आपको, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिली आपको बाहर से इसके चारों तरफ। दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिला, मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल्स, और इनको आगे अब चल कर के नाम क्या दे देते हैं अपन, ग्रैनुलोसा सेल। तो यहाँ पर क्या मिला, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल। दो चीज़ें हो गई। तीसरा आपको क्या मिलेगा, अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं मीन्स ग्रेनुलोसा सेल है ना, फॉलिकुलर सेल्स अपने अंदर की तरफ और प्राइमरी ओओसाइट अपने बाहर की तरफ, ठीक है। एक ग्लाइकोप्रोटीन लाइक सब्सटेंस रिलीज करेगा और उससे एक बाउंड्री फॉर्म होगी, वो ये रेड कलर में आपको दिख रही है बाउंड्री, प्राइमरी ओओसाइट को कवर किए हुए। तो ये रेड कलर में जो बाउंड्री फॉर्म हुई किसके चारों तरफ, प्राइमरी ओओसाइट के, ये रेड कलर वाला स्ट्रक्चर किसके द्वारा फॉर्म हुआ, एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस और एक बाउंड्री फॉर्म हो गई, कि लेयर फॉर्म हो गई। इस लेयर का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। तो ये मिल गया है आपको जोना पेलुसिडा, ठीक। और क्या है उसके अंदर, ब्लू कलर में प्राइमरी ओओसाइट। इतने स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू, क्यूबॉइडल लेयर और प्राइमरी ओओसाइट, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन हो गई। अब इसके आगे चलते हैं, अब क्या होगा भाई, इतना तो क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अपन इसकी, ठीक है। इसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है, आउटर लेयर, इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस थिकनिंग को समझने के लिए अपन को कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, ये ठीक है, और ये थिक हो जाएगा, आप ऐसे ही समझें, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये थिकनिंग किस में हुई, आउटर में, ये बाहर पार्ट में जो क्या पाया जा रहा था, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें थिकनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। और इस लेयर का नाम हमने क्या दिया है, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, क्या नाम दे देंगे, थीका फॉलिकुलाई, ठीक है, थीका फॉलिकुलाई। दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या है, ये ऑरेंज कलर में क्या है, ये मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल, ठीक है, या इसी को एक नाम दे देते हैं अपन, ग्रेनुलोसा सेल।
इन सेल्स के बीच में छोटी छोटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म होंगी। कैसी? छोटी छोटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म होंगी और वो सारी की सारी कैविटी क्या हो जाएंगी? एक साथ हो जाएंगी और एक बड़ा लार्ज एंट्रम फॉर्म करेंगी। क्या फॉर्म करेंगी? एंट्रम। ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? ये रहा ज़ोना पेलुसिडा और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी ओओसाइट। तो ये है प्राइमरी ओओसाइट ये। ठीक है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो कुछ ग्रेनुलोसा सेल किसके चारों तरफ पाई जाएंगी? ये इस स्ट्रक्चर के। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? ज़ोना पेलुसिडा के चारों तरफ, मतलब प्राइमरी ओओसाइट के करीब। ठीक है। और कुछ सेल्स ये ऐसे पाई जाएंगी। देखो यहाँ पर बेटा, देखो बेटा, 1 बाय 1 अगर समझोगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। आपको एग्जाम में लिखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके एग्जाम में आना ही आना होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। और इसका आंसर भी उतना ही इजी हो जाएगा जितना आपके लिए अभी तक ये टफ था। ये ग्रेनुलोसा सेल। अब इनके बीच में हमने क्या बोला है कि छोटी छोटी कैविटी एक साथ हो जाती हैं। तो चलो भाई दिखा दो कि छोटी छोटी ये कैविटी इनके एक साथ हो गई और एक बड़ी कैविटी फॉर्म हुई। ये समझ में आ रहा ना बेटा मैंने जो बनाया? ये एक बड़ी कैविटी फॉर्म हो गई। इस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल, बट प्राइमरी ओओसाइट। ठीक है ना। तो इसका नाम दे देते हैं अपन। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको तो सबसे पहले क्या मिला? आउटर पार्ट में ये जो स्ट्रोमा सेल या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी वो थिक हो गई। ठीक है ना। जिसको हमने क्या नाम दिया? थीका फॉलिकुलाई। थीका फॉलिक्यूलाई एक चीज़। दूसरा आपको क्या मिला? ये जो मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल्स थी जिनको हमने ग्रेनुलोसा सेल्स नाम दिया है, इनके बीच में छोटी छोटी कैविटी फॉर्म हुई और वो कैविटी एक साथ हो गई जिसको हमने क्या नाम दिया? एंट्रम। तो ये दो चीज़ें हमको मिल गई, एंट्रम। तीसरा, कुछ ग्रेनुलोसा सेल ज़ोना पेलुसिडा को चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया भाई? ये दे दो। इनको दिया हमने नाम क्या? इनको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ओओफोरिकस या क्यूमुलस ओओफोरस। ध्यान देना प्लीज़ यहाँ पर। ठीक है। प्लस ये रेड कलर में क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है। और अंदर की तरफ क्या है? प्राइमरी ओओसाइट। अब यहाँ पर फोकस करो आप। यहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं और इसकी नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं कि क्या होगा इस सेल में अब, सॉरी इस फॉलिकल में अब। ठीक है। तो पहले तो ये डायग्राम आप समझो कि क्या हुआ। ये आउटर साइड ये क्या है? थीका फॉलिकुलाई। और ये थीका फॉलिकुलाई दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वास्कुलर इनर थीका इंटरना और दूसरा फाइबरस लेयर थीका एक्सटर्ना। ठीक है। आउटर फाइबरस, इनर वास्कुलर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है। क्या मिलेगा? ये है ज़ोना पेलुसिडा। ठीक। और ज़ोना पेलुसिडा को कुछ
सेल्स किसकी, ग्रैनुलोसा सेल की कवर करके रखते हैं, जिनको हमने नाम क्या दे दिया था, क्यूमुलस ओओफोरस। तो ये रहा क्यूमुलस ओओफोरिकस। ये समझते चलना बेटा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्यूमुलस ओओफोरिकस, और चारों तरफ ये क्या पाई जा रही हैं, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। ये थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना, ये अपन इसको ऐसा कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, एंट्रम, ठीक, क्यूमुलस ओओफोरस, जोना पेलोसिडा। अब यहाँ पर आओ, ये वो स्टेज है जहाँ पर प्राइमरी ओओसाइट अपना अब क्या पूरा करेगी, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करेगी, ठीक है, और नेक्स्ट सेल डिवीजन में एंटर करेगी। ध्यान दो बेटा यहाँ पर प्लीज़। और जैसे ही मियोसिस 2 में एंटर करेगी, ध्यान देना यहाँ पर प्लीज़ बेटा, जैसे ही मियोसिस 2 में एंटर करेगी, ठीक है ना, तो ये हमने देखा था, ये देखो मियोसिस 2 जैसे हुआ, इसमें वो मियोसिस फर्स्ट अपना पूरा करेगी और क्या बनाएगी, सेकेंडरी ओओसाइट बनाएगी। तो इसका प्राइमरी ओओसाइट अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा कर ली, तो सेकेंडरी जब ओओसाइट फॉर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको मिलेगा, मियोसिस फर्स्ट इसने पूरा किया और एंटर करी किसमें, मियोसिस 2 में, और ये आपको रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या क्या मिला, ठीक है, ध्यान दो। अभी इसका नाम अपन देंगे कि इसका नाम है क्या, ठीक। अपन को मिला क्या क्या, एक तो आउटर पार्ट में थीका एक्सटर्ना, मीन्स थीका सेल, और इसके दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो फाइब्रस एक्सटर्ना और दूसरा वास्कुलर इंटरना। आगे इस इंटरना जो ग्रेनुलोसा सेल हो सॉरी थीका सेल होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करने लगेगी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। अभी यहाँ पर नहीं बताना, यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ अभी उतना ही सिर्फ। तो पहली लेयर आउटर साइड से थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, फिर दूसरा आपको क्या मिला, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, एंट्रम, ठीक है, जिसका साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा क्या मिलेगा, क्यूमुलस ओओफोरस। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्यूमुलस ओओफोरस, ठीक है। और क्या, ये रेड कलर में क्या है, जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा, ठीक है, जोना पेलोसिडा। अब यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, अब और क्या स्ट्रक्चर मिला आपको, देखो सेकेंडरी ओओसाइट, यहाँ पर क्या था, प्राइमरी ओओसाइट, ये क्या हो गया, एंटर कर गया मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में जैसे ही एंटर करेगा तो प्राइमरी ओओसाइट किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी ओओसाइट विद फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, सेकेंडरी ओओसाइट विद फर्स्ट पोलर बॉडी, ये अपन को मिल गया इतना स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर किस फॉलिकल के अंतर्गत आएंगे, तो इस फॉलिकल का नाम बता दो भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, इसका नाम होगा फुली मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल,
या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, किस नाम से भाई, यहाँ पर बता दीजिए, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल ये हो गया, और ग्रेफियन फॉलिकल में ये सारे स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल बन गया, जो किसके लिए तैयार है, ओवुलेशन के लिए तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, आप एक एरो यहाँ भी बना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये यहाँ पर ये एंटर कर गया किसमें, मियोसिस 2 में। ठीक है, और यहाँ पर बता दो आप कि किस में एंटर कर गया, ये मियोसिस 2 में। मींस इसके पहले प्राइमरी ओओसाइट कंप्लीट किया है अपना क्या, मियोसिस फर्स्ट, और ये एंटर कर गया मियोसिस 2 में, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सेकेंडरी ओओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसका जेनेटिक मेकअप कैसा हमने बताया था भाई, 22+X। तो ये रहा 22+X, और ये पोलर बॉडी ये भी 22+X, और ये नेक्स्ट डिवीजन करेगी और डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें फोकस करना है इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पर देखो, अब ये क्या बन गया, फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल मीन्स ये ओवुलेशन के लिए तैयार है। ठीक है, और अब आपको इस स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। ये ओवरी की सरफेस में क्या फॉर्म हुआ, ये ओवरी की सरफेस में फॉर्म हुआ क्या, स्टिग्मा, एवास्कुलर स्टिग्मा। एवास्कुलर स्टिग्मा फॉर्म हुआ। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर ये पुश कर रहा है ना, इसी पार्ट में जो फेमरी होती हैं किसकी, फैलोपियन ट्यूब की फेमरी क्या करती हैं, स्वीपिंग, ये ऐसे ऐसे रिएक्शन करती हैं, है ना, और यहाँ से ही क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा, मतलब ओवुलेट हो जाएगा, ओवुलेशन के लिए तैयार है। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल जो ओवुलेशन के लिए तैयार है, लेकिन ओवुलेशन के 2 से 3 घंटे पहले क्या होगा इसमें, ओवुलेशन के 2 से 3 घंटे पहले ये जो सेकेंडरी ओओसाइट है ये अगेन अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में, ये अगेन अरेस्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये नेचर की प्रोसेस है, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये किस में अरेस्ट हो गया, अगेन अरेस्ट हो गया, किस में, मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में ये अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये अपना मियोसिस 2 यहाँ पर पूरा नहीं कर पाता। ये अपना मियोसिस 2 पूरा कब करेगा, जब मैजिक टच स्पर्म के साथ होगा तब। ओके, इसकी नेक्स्ट दिखा देते हैं ओवुलेशन। ठीक है, तो आउटरली आपको क्या मिलेगा, ये लेयर है ना बाहर की तरफ से, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, इसकी ये नेक्स्ट स्टेप है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है, और इसके साथ में कुछ ग्रेनुलोसा सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल, और यहाँ से ये सेकेंडरी ओओसाइट कहाँ, बाहर की तरफ आ जाएगा। चलो देख लेते हैं भाई, तो क्या क्या इसके साथ बाहर आएगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो, आउटर कवरिंग ऑफ द सेकेंडरी ओओसाइट, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा के अंदर क्या है, सेकेंडरी ओओसाइट और प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी ओओसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, और साथ ही साथ ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, ये जिनका नाम हमने क्या दिया था भाई अभी, क्यूमुलस ओओफोरिकस या क्यूमुलस ओओफोरस, ये आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं,
ओवम, मैच्योर ओवम नहीं, ठीक है ना, सेकेंडरी ओओसाइट, यही पर ओव्यूलेशन में पर मंथ के पर मंथ ओव्यूलेशन के साथ ओव्यूलेशन में बाहर आता है, ठीक है। इसका अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मैजिक टच हुआ किसके साथ में, स्पर्म के साथ, तो ये सेकेंडरी ओओसाइट कन्वर्ट होगा फर्टिलाइज मैच्योर ओवा में, अन्यथा ये डिसअपीयर हो जाता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर क्या क्या आ गया अपने पास, ये है क्या, कोमुलस ओफोरस, जिसको हम अब क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और ये जो रेड कलर में क्या है, जोना पेलुसिडा मीन्स जीपी, ठीक है। अंदर की तरफ क्या है ब्लू कलर में, ये क्या है, सेकेंडरी ओओसाइट, ये छोटा सा क्या है भाई, इसको भी बता दो, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। इतना आपको समझ में आ गया क्या। अब ध्यान दो यहाँ पर, सेकेंडरी ओओसाइट, सेकेंडरी ओओसाइट की ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, वेटलाइन मेम्ब्रेन, देखो ध्यान दो यहाँ पर, एक लेयर ये और दूसरी लेयर रेड वाली, इन दोनों के बीच में एक गैप है, इसको कौन सा स्पेस नाम देते हैं, इस स्पेस को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे अपन, ये ग्रीन कलर से जो मैंने लाइन दिखाई है इसको नाम देंगे क्या, पेरीवेटलाइन स्पेस, पेरीवेटलाइन स्पेस, ओके। और इसके अंदर क्या होंगे, सेकेंडरी ओओसाइट के अंदर मियोटिक स्पंडल्स, लार्ज साइटोप्लाज्म और इसमें स्मॉल साइटोप्लाज्म, किसमें, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, जिनके हमने संख्या क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पर बता दिए हैं, यहाँ पर भी वही समझना है आपको, ठीक है। अगर इसमें मैजिक टच ऑफ स्पर्म है ना, स्पर्म आया और इसको टच किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये सेकेंडरी ओओसाइट अपना मियोसिस 2 पूरा करेगी, ठीक है। और मियोसिस 2 पूरा करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर फर्टिलाइज ओवम में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी ओसाइट ही रह जाता है, अपना मियोसिस पूरा नहीं कर पाता। अब ये जहाँ से बाहर आया, यहीं से आया ना, ये वाला पार्ट, ये ओवुलेट हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो रह गया इसे क्या बोलते हैं भाई, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक। उसके बाद एक कार्पस एल्विकेंस और आगे चल करके डिसअपीयर हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, तो ये जो इंटरनल लेयर है थीका इंटरना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे बिहेव करने लगती है और एस्ट्रोजन रिलीज करती है, ठीक है। वो अभी अपन कब बात करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर के मैच्योर ओवा के फॉर्मेशन की प्रोसेस। ये रहे प्राइमोर्डियल जर्म सेल और ये रहा अपना क्या, सेकेंडरी ओओसाइट, है ना, मीन्स ओवम। ये फॉर्मेशन हमने देख लिया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ओओजेनेसिस। तो ये कंप्लीट किया हमने ओओजेनेसिस प्रोसेस। मे भी मेरा लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जैसा भी हो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।